हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए लेकर आया हूं एक ईस्ट फेसिंग खूबसूरत सा हाउस प्लान। इसका साइज है 18 बाई 50, 900 स्क्वायर फीट। ये 2 BHK हाउस प्लान है विद पूजा और कार पार्किंग। फ्रंट में आप देख पा रहे हैं ये ईस्ट है, पीछे आप वेस्ट है, राइट साइड में आप देख पा रहे हैं नॉर्थ है और लेफ्ट साइड में ये साउथ है। इस तरह से पूरा तरह से हमने ये वास्तु के अकॉर्डिंग आपको बना के दिखाया है। प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपने फ्रंट को। तो फ्रंट पे हमने AKJ हाउस यहाँ पे एक नेम प्लेट आपको लगा के दिखाई है और खूबसूरत सा हमने डिजाइन आपको फ्रंट में बना के दिखाया है। दोनों साइड में रैंप दे रखे हैं जिससे हम कार को अंदर ले जा सकें। ये हमने गार्डन बना के दिखाया है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है। यहाँ हमने आपको एक स्टील का डोर लगा के दिखाया जिसमें हम स्टोन क्लैडिंग बना के आपको दिखा रहे हैं। अब चलते हैं अपनी प्लानिंग की तरफ। प्लानिंग किस तरह से उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक हैचबैक मॉडल की कार आपको रख के दिखाई है। एक स्टेयरकेस बना के दिखाई जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। स्टेयर की चौड़ाई जो है हमने 3 फुट यहाँ पे रखी है और जो हमने राइजर और ट्रेड रखा है वो 7 इंची का हमने राइजर रखा है और ट्रेड जिस पे हम पैर रखते हैं वो हमने 10 इंची का यहाँ पे बना के आपको दिखाया है। इस पोर्च के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 7.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 15 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने ड्राइंग एरिया की। वो ड्राइंग एरिया की जो एंट्री है वो हमने जो है अपने पोर्ट से ही दे रखी है जो कि 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने कॉर्नर सोफा हमने आपको लगा के दिखाया, एक सेंटर टेबल लगा के दिखाई, ठीक सामने टीवी का पॉइंट दे रखा है। इस तरह से आप ये जो है ड्राइंग रूम प्रॉपर सेपरेट, क्योंकि हमारे घर से एंट्री नहीं है उससे को हमने बिल्कुल सेपरेट बना के दिखाया। जैसे कोई अगर मेहमान आता है तो यहीं रेस्ट करता है और यहीं से हम बाहर निकल के चला जाता है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट इसकी हमने चौड़ाई दे रखी है और 11 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं हम आगे की एंट्री करते हैं। जैसे हम देखिए हम जैसे हम धीरे धीरे अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमने 2 एंट्री दे रखी है। एक एंट्री हमने जो है अपने ड्राइंग एरिया में दे रखी है और एक एंट्री हमने घर की तरफ जाने के लिए दे रखी है। दूसरी जो एंट्री है वो भी हमारी 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है और देख रही है दोनों तरफ हमने कर्टन लगा के दिखाएं। एक इस तरफ कर्टन लगाया और इस तरफ कर्टन लगाया। अगर कोई व्यक्ति आता है तो किसी को जो है दिखाई न दे इसके लिए हमने कर्टन आपको यूज करके दिखाया है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ बिल्कुल ठीक सामने हमने यहाँ पे आपको मंदिर बना के दिखाया है। जैसे कि आप घर में एंटर करते हैं तो सीधे पहले सबसे पहले आप मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद हम आगे अंतर करते हैं। वो मंदिर कैसा है उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए हम यहाँ पे मंदिर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से जैसे हम एंट्री करते हैं तो हमने कृष्ण भगवान को यहाँ पे विराजमान करके आपको बना के दिखाया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इस मंदिर के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 3.5 फीट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 3.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। जैसा कि आप यहाँ पे व्यू में देख पाते हैं हमने आपको कांच का डोर लगा के दिखाया जिससे कि आप जो है आप कभी भी उनके दर्शन आप कर सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किचन एरिया है। वो किचन एरिया कैसा है उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको एक किचन बना के दिखाया जो कि यू शेप में किचन है और किचन में जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जो है पूरा यू शेप में एक प्लेटफॉर्म बना के दिखाया। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं सामने हमने जो है यहाँ पे गैस चूल्हा और विद चिमनी के साथ हमने दिखा रखा है। यहाँ कॉर्नर हमने जो है सिंक दे रखा है और यहाँ ब्लैक कलर का थोड़ा प्रिंटेड हमने जहाँ पे एक फ्रिज आपको रख के दिखाया है। एक मॉड्यूलर किचन है जो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ फर्नीचर हमने लगा के दिखाया है। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये विंडो हमारी 3 फीट चौड़ी विंडो है जिससे हम आने जाने वालों पर नज़र रख सकते हैं। यहाँ हमने एक डोर दे रखा है जिससे हम किचन की तरफ एंटर करते हैं। 3 फीट चौड़ा डोर हमने यहाँ पे लगा के दिखाया है। ये हमने जो है सेमी ओपन किचन बना के दिखाई। सेमी ओपन किचन मतलब ऐसा होता है कि वो बंद भी है और खुली भी है। कभी कभी हम ओपन किचन बनाते हैं। इसी वीडियो का हमने जो है पहले एक वीडियो बनाया था सेम इसी साइज़ में इसी प्लानिंग में, उसमें जो हमने किचन दे रखी थी वो ओपन किचन थी। इसमें हमने जो किचन बनाई है वो हमने सेमी ओपन किचन बनाई है जिससे कि खिड़की से बैठी बैठी महिलाएं जो है अपने डाइनिंग टेबल पे इसमें सर्विस दे सकती हैं। देखिए यहाँ पे हमने टू सर्विस डाइनिंग टेबल जहाँ रख के दिखाई है वो विंडो के बिल्कुल नज़दीक है जिससे कि कोई व्यक्ति यहाँ पे 3 लोग बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। महिला अंदर जो है किचन में खाना भी बनाती रहेगी और गर्म गर्म खाना उनको सर्व भी करती रहेगी। इस तरह से हमने किचन को बनाने का प्रयास किया है। अगर किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 7.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ 3 महिलाएं आराम से काम कर सकती हैं, एक बर्तन साफ कर सकते हैं और एक जो है अपना गैस चूल्हे पर खाना बना सकते हैं और एक सर्विस भी प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। हम बात करने वाले थे अपने डाइनिंग एरिया की। डाइनिंग एरिया की जो एंट्री है वो हमने जो है अपने बाहर से ही जैसे हमने देखा कर्टन से ही हमने दे रखी है। जो हमारा देखिए इस प्लानिंग में जो हमारा ड्राइंग रूम है और हमारा डाइनिंग रूम है दोनों सेपरेट हमने बना के दिखाया है। पहले हमने सबसे पहले आपको दिखाया था वो ड्राइंग रूम था जहाँ हमने एल शेप में सोफा लगा के दिखाया था। ये हमारा डाइनिंग एरिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने एक 3 सीटर सोफा और रख के दिखाया जिससे कि आप जो है खाना खा रहा है कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति मिलने आ गया, आपके घर की फैमिली के लोग हैं, कोई महिलाएं हैं, अगर वो बात करना चाहते हैं तो वो आप आराम से यहाँ पे सोफे पे या डाइनिंग टेबल में बैठ करके भी उनसे बात भी कर सकते हैं, वो खाना भी वो बना सकते हैं।
तो इस डाइनिंग एरिया की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ खूबसूरत सा डिजाइन हमने बना के दिखाया था। ये हमारा जो मेन स्पेशल पॉइंट है, जो कि हमारा जो है सेमी ओपन किचन है। लोग पूछते हैं सेमी ओपन किचन किसे कहते हैं, तो ये सेमी ओपन किचन हमने यहाँ पे बना के दिखाया है। जैसे कि यहाँ पे विंडो है, इस विंडो में आप स्लाइडर भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं, पर्दे भी लगा सकते हैं, ब्लाइंडर भी लगा सकते हैं, जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, जिससे कि ये किचन पूरी तरह से क्लोज हो जाती है। ओपन की ओपन और बंद की बंद, इस तरह से किचन मैंने इस तरह से डिजाइन करने का प्रयास किया है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा पैसेज है। वो पैसेज किस तरह से हमने इसको यूज़ किया हुआ उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए उस पैसेज की बात करते हैं। देखिए पैसेज की जो एंट्री है वो हमने जो है अपने डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है, जो कि हमारी 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं 5 फुट चौड़ी हमने आपको पैसेज बना के दिखाया, जिसमें दोनों बेडरूम की तरफ हम आराम से जाने के लिए हमने प्रॉपर तरीके से इसको यूज़ किया हुआ है। हमने यहाँ पे काउंटर बेसिन भी लगा के दिखाया, जैसे कि कभी खाना खाना है तो आप हाथ धोने के लिए अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आप आके हाथ भी धो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 1। वो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री है वो हमने पैसे से ही दे रखी है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ 3.25 फीट चौड़ी एंट्री बना के दिखाई है। एंट्री के साथ ही आप देख पा रहे हैं डबल बेड का पलंग हमने लगा के आपको दिखाया है। एक साइड में फर्नीचर दे रखा है और बिल्कुल ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट है। यहाँ कुछ सीनरीज लगा के हमने इसको अच्छा लुक देने का प्रयास किया है। पीछे वॉलपेपर भी यूज़ किया हुआ है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 12 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसके जो वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन के लिए जो है हमने यहाँ पे एक विंडो और डोर दे रखे हैं। उसकी बात हम नेक्स्ट पॉइंट पर करने वाले हैं, तो वो किस तरह से हमने उसका यूज़ किया हुआ, क्यों हमने डोर और विंडो दिया है, उसको भी हम आगे समझने वाले हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लानिंग की तरफ, जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट है। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री वो हमने पैसे से ही दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। और एंट्री के साथ अपने कॉमन टॉयलेट में एंट्री करते हैं। यहाँ हमने एक वेंटिलेशन दे रखा है, जो कि 2.5 फीट चौड़ा है, जो कि हमारे पीछे ओपन एरिया जो हमने दे रखा है उसमें ओपन होता है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने मास्टर बेडरूम की। मास्टर बेडरूम की जो एंट्री है वो हमने जो है पैसेज के थ्रू ही दे रखी है। वो पैसेज के थ्रू आते से ही जो है हम अपने मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं, जो कि 3.25 फुट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं डबल बेड का पलंग आप देख पा रहे हैं, ठीक सामने टीवी का पॉइंट है। और राइट साइड में हमने जो है यहाँ पे एक फर्नीचर आप लोगों को लगा के दिखाया है। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने 12.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ हमने एक विंडो भी यूज़ की हुई, जो कि हमारी 2 फुट चौड़ी विंडो है, जिससे हम कूलर पंखा जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, जो कि हमारे ओपन एरिया या कह सकते हैं येलो पोर्शन में ओपन हो रही है। उसमें जाने का रास्ता कहाँ से कैसे होगा उसकी भी हम नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। बात कर लेते हैं इससे अटैच टॉयलेट की। वो टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हमने एक टॉयलेट भी बना के दिखाया, जो कि हमारे मास्टर बेडरूम से अटैच है, जिसकी एंट्री 2.5 फीट चौड़ी है। और एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं हमने इस तरह से अरेंजमेंट आपको बना के दिखाया। अगर टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। एक वेंटिलेशन दे रखा है, जो कि हमारे जो है ओपन एरिया में ओपन होता है, जो कि 2.5 फीट चौड़ा वेंटिलेशन है। देखिए हम यहाँ पे पूरा तो ओपन स्पेस बना के रखा है। ओपन टू स्काई कह सकते हैं इसे, डक्ट कह सकते हैं इसे, या ओपन कह सकते हैं। ये ऊपर से खुला रहता है, जिसमें हम अपने कॉमन टॉयलेट में, अपने जो है बेडरूम नंबर 1 में, बेडरूम नंबर 2 में और हमारे अटैच टॉयलेट में, इन सब में चारों में हम प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। यहाँ हमने इसमें आने के लिए हमने जो एक दरवाज़ा दे रखा है, जो कि 2.5 फुट चौड़ा दरवाज़ा है, जिससे कि आप इस एरिया में आके इसकी सफाई वगैरह कर सकते हैं, छोटा सा स्टोर बना सकते हैं, या आप अपने कपड़े वगैरह सुखाना चाहें तो इसमें भी आपकी जगह वॉशिंग मशीन रखना चाहें वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। आप जो रखना चाहें, जैसे रखना चाहें वैसे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारी ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग हमारी किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। उससे पहले हम इसके साइज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हमने 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपनी ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ओवरऑल प्लानिंग में हमने देखो यहाँ पे कार पार्किंग आपको दिखाई है, यहाँ पे हमने ड्राइंग एरिया बना के दिखाया है। यहाँ हमने आपको मंदिर दे रखा है, जो कि हमारी एंट्री के बिल्कुल ठीक सामने है। यहाँ डाइनिंग एरिया दे रखा है एंड डाइनिंग एरिया के ठीक सामने हमने सेमी ओपन किचन आपको बना के दिखाई है। एक बेडरूम नंबर 1 दे रखा है, जो कि हमारे पैसेज के थ्रू होते हुए हमारे जो है यहाँ हमारा कॉमन टॉयलेट दे रखा है। ये हमारा जो है एक मास्टर बेडरूम दे रखा है, जिसमें टॉयलेट अटैच कर रखा है, जिसमें ओपन टू इसका एरिया दे रखा है। इसमें हमें बाहर से कहीं से भी वेंटिलेशन लेने की जरूरत हमें नहीं है। हम बात करने वाले थे इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 11 लाख रुपए में ये पूरा मकान पूरी तरह से तैयार हो जाता है, केवल फर्नीचर छोड़ करके। फर्नीचर हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें आई तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर इसका 2D प्लान आप लेना चाहते हो तो मैंने साइड में डिस्क्रिप्शन के लिए एक लिंक देखिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में ओपन होती है। वहाँ से जाके आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे 2D मैप डाल रखे हैं, जो आपके साइज़ में भी हैं और इसका भी साइज़ वहाँ आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। आप अपने साइज़ का मैप भी वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।